हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं आप सभी बच्चे? अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको सेंटेंस जो है सेंटेंस की एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, है ना। अभी सेंटेंस में ही कुछ और एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि सेंटेंस आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। आप 6th क्लास में ऐसा सेंटेंस पढ़ो कि आपको आगे कभी जाकर के सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और अपना टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस और सेंटेंस में सॉल्व करने वाले हैं हम एक्सरसाइज। तो कल मैंने आपको कुछ दिए थे सेंटेंस, सेंटेंस नहीं दिए थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए थे, जिन्हें आपको क्या करना था, रीअरेंज करके और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, है ना। यही वर्क दिया था ना। तो आप मोस्टली बच्चों ने ये वर्क जो है कर लिया है। कुछ बच्चे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे फिर से कहूंगी, बच्चों अगर आप अपना वर्क नहीं कर रहे हो, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे रेगुलर नहीं कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि क्लास में ठीक है आपको कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। जब तक हमारे सामने क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने है वो सॉल्व आप नहीं करोगे, तब तक आप खुद को ये ना मान के चलें कि ये टॉपिक हमें क्लियर हो गया है ना। तो जो होमवर्क बता रही हूँ उसे साथ के साथ सॉल्व करें। मैं बहुत ज्यादा होमवर्क तो बताती नहीं हूँ, थोड़ा सा वर्क बताती हूँ ना बच्चों। चलिए देखिए, आज हम एक और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और उस एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखिए, change the following sentences into interrogative सेंटेंस। अभी मैं कुछ सेंटेंस दूंगी आपको उन सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना है। अब आप पूछोगे मैम ये कैसे बनाएंगे, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस अपना, शी हैज बॉट a new house. She has bought a new house. फर्स्ट सेंटेंस दे रहे। अब बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चों? कुछ भी खास नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, आपको मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी। क्या मिलेगा? मेन वर्ब से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब तो कौन सी होती है? खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, ठीक है ना। ये सारी तो क्या है बेटा? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से पहले आपको कौन मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो इस हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और आगे लेकर के आ जाना है। कैसे? ये आएगी यहां पर। हैज कहां पर आ जाएगा? स्टार्टिंग में हैज। अब ये जो है शी उठ करके इसकी जगह आ जाएगा। हैज शी बॉट a
न्यू हाउस। ये क्वेश्चन मार्क लग गया। बन गया बच्चों इंटेरोगेटिव? बन गया ना? ऐसे बनाना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब जो कि हमें मेन वर्ब से पहले लिखी हुई मिलेगी उसको उठाना है और सबसे आगे लेकर के आ जाना है। ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है? और एक सॉल्व करके दिखाती हूं। सेकेंड, I was waiting. I was waiting for my friend. मैंने आपको क्या बताया है? मेन वर्ब से पहले क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब है वेटिंग। वेटिंग क्या है? हेल्पिंग मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, आगे ले आओ। Was I waiting for my friend? ये क्वेश्चन है। ठीक है? समझ में आया आपको? ये समझ में आया सभी को? समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और सबसे आगे लेकर के आ जाना है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसको उठाओ, आगे लेकर के आ जाओ। और सेंटेंस सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सेंटेंस लीजिए। They will come tomorrow. They will come tomorrow. वे कल आएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको? मेन वर्ब से पहले क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? आगे लेकर के आना है। So will they come tomorrow? ठीक है? समझ में आ गया है? Have you understood बेटा? Have you understood? समझ में आया आप लोगों को? हाँ बेटा, बिल्कुल नोट करना है। दिव्यांशी, भारती, ठीक है? अब मैं दे रही हूं आपको सेंटेंस। आपको क्या करना है? उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है? तो आप लीजिए सेंटेंस। यू कैन टेक योर बुक, माई बुक। यू कैन टेक माई बुक। आप मेरी बुक ले सकते हो। और आपको इसे इंटेरोगेटिव बनाना है। फटाफट से बना करके बता दीजिए। ओके नीति, आई हैव सीन बेटा, आई हैव सीन योर मैसेज एंड आई विल जस्ट रिप्लाई। अभी आपको आंसर मिलेगा आपके क्वेश्चन का। एक बार आप फटाफट से यू कैन टेक माई बुक, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव है। आपको इसे इंटेरोगेटिव बनाना है। मैंने आपको बताया है मेन वर्ब से पहले मिलेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, सबसे आगे लाना है। वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड बेटा। रिशु, शाबाश शाबाश रिशु। शौर्य, वेरी गुड। शौर्य फिर दिखा तुम्हारा। नितिन, वेरी गुड। अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना दिया है आप लोगों ने।
होमवर्क में आपको कुछ दिए थे सेंटेंस, वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। कल कुछ मैंने आपको जम्पर वर्ड्स दिए थे और उनसे आपको सेंटेंस बनाने थे, तो वो मैं बना के बता देती हूँ। देखो, जैसे फर्स्ट था, आई थिंक मैं सही सेंटेंस बना के लिख देती हूँ, आप चेक कर लेना, ठीक है? हाँ, वरना फिर डबल टाइम लगेगा इसमें। She goes to the temple every day. She goes to the temple every day. वो हर रोज मंदिर जाती है। The birds live in the nest. The box is made of wood. For number, maths is an interesting subject. Five number, I have lost my watch. I have lost my watch. Or what is the latest news? What is the latest news? And 7, there is no mouse at my home. लीजिए बेटा, आप एक बार चेक कर लीजिए अपना होमवर्क। सभी बच्चे, दिख नहीं रहा है? एक बार सभी बच्चे जो हैं अपना होमवर्क चेक कर लीजिए कि आपने सभी सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो करेक्शन कर लीजिए, ठीक है? नहीं सही है तो करेक्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। दिव्यांशी, ऑल आर राइट, वेरी गुड बेटा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस all students tell me how many sentences are right beta? All right, very good, good, very good। इसका मतलब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो बेटा, एक एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको प्रीवियस सॉल्व करवाई है, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? आ गया है ना सभी बच्चों को? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना मैंने सिखाया है वो समझ में आ गया बच्चों? आ गया है ना? आ गया या और एग्जाम्पल दूं आपको? समझ में आ गया है कि नहीं? से यस और नो? ओके, आ गया है समझ में? So I'm erasing this beta. Anybody is noting this?
सॉल्व करते हैं हम। और वो एक्सरसाइज क्या है कि मैं लिखूंगी सेंटेंस, आई विल राइट सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड एंड यू विल रिकॉग्नाइज which type of sentence is this, कि ये सेंटेंस कैसा है ये आपको पहचानना है, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, ठीक है, नेगेटिव, किस तरह का सेंटेंस है वो आपको जो है पता लगाना है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर 3 sentences and you will recognize which type of sentence is this. Okay, so first sentence is, what a beautiful flower, what a beautiful flower. और ये लीजिए सेकंड वन, please pass the sugar, please pass the sugar। और लिखिए what can I do for you, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। So you identify these sentences and give me the answer for sentence first, second and third. Which type of sentences are these? Okay. Tell me about second and third also, beta. It's okay. First is correct. Tell me about the second number sentence. Okay, very good. Some students are giving answer and rest of the students are sitting only. They are not giving answer. Vinod Seni, Sonam, Khushi Kanwar, Lucky Rathod, Mohit Kina, Himanshu, Nishu, Divyanshi. बेटा कुछ स्टूडेंट्स ही आंसर करते हैं, बाकी बच्चे तो चुपचाप बैठे रहते हो आप लोग। जो भी मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका रिप्लाई करो। क्या होगा, गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। तो गलत हो जाएगा तो उसे मैं सही बताऊंगी ना। तो आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसका रिप्लाई किया करो, ठीक है। देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अरे वाह कितना सुंदर फूल है। एक्सक्लेमेटरी, एक तो एक्सक्लेमेटरी में सबसे बड़ा मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है आपको, तो इसको तो सीधा ही पहचान जाओ, ये तो है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। सेकंड आता है, यहां पे देखो, पहचानो, पहले को पहचान लिया आपने एक्सक्लेमेशन मार्क से, थर्ड वाले को भी आराम से पहचान लो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर सेंटेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है। प्लीज पास द शुगर, प्लीज शुगर पास कर दो। देखो बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है,
एडवाइस दी जाए, कुछ सजेस्ट किया जाए, ठीक है, या कुछ कोई कमांड दी जाए, तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। पहली बात कि देखो यहाँ पे प्लीज दिया हुआ है, प्लीज किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट की गई है। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस दी गई है, कोई सजेशन है, कोई कमांड है, तो सीधा समझ जाओ कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो। और एक तरीका होता है कि ये जो सेंटेंस होते हैं, जैसे प्लीज से स्टार्ट हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे शट द डोर, शट द डोर। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो समझ लेना वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? आपको अगर 1% कहीं कंफ्यूजन हो तो वो कहां पे होगा? एक तो एक्सक्लामेटरी में और एक है ऑप्टेटिव। ये दो हैं जिन दोनों के अंदर ये वाला मार्क मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं? ये वाला मार्क मिलता है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानोगे? अगर सेंटेंस के अंदर कुछ विश की गई है या कोई प्रेयर की गई है तो वो ऑप्टेटिव में शामिल होगा कि भगवान करे ऐसा हो, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू गेट सक्सेस, इस तरह से। अगर कुछ प्रे किया गया है ऑप्टेटिव में तो क्या होता है? कुछ प्रे की गई है या कोई विश की गई है तो वो ऑप्टेटिव में शामिल हो जाएगा। और अगर सेंटेंस के अंदर कुछ सडन फीलिंग, हमारे मन में आने वाली कुछ सडन फीलिंग्स, अचानक से जो फीलिंग्स आती हैं, अचानक से हम खुश होते हैं, अचानक से हम परेशान हो जाते हैं, है ना, तो वो किस में शामिल होंगी? एक्सक्लामेटरी में शामिल होंगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आप लोगों को? तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि सेंटेंस किस तरह का है। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए। इससे आगे जो एक एक्सरसाइज और है, इसमें बताया है, पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्लैंक्स। एक सेंटेंस है, I will give you here one sentence and I will write a kind of sentence, so you will convert that sentence in that kind of sentence. How? I will tell you. देखो जैसे you have lost your watch. You have lost your watch. आपने अपनी घड़ी जो है खो दी है। और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन के आपको इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। तो कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। मैंने बताया इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, आगे ले आओ। हैव यू लॉस्ट, have you lost your watch? Have you lost your watch? ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और जैसे I have a new car. I have a new car. और इसे चेंज करना है, यहां लिखा हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है बच्चों? कुछ खास नहीं करना है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगानी है। अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब पहचानना बताया है ना। हेल्पिंग वर्ब कैसे जानोगे? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के तो बाद मिलती है, सब्जेक्ट के बाद मिलती है और मेन वर्ब से पहले मिलती है। तो ये सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट मिल रही है आपको। आई हैव अ न्यू कार। अच्छा, मेरे पास एक नई कार है। दूसरा सेंटेंस लो, या फिर मैं बताऊंगी, चलो आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे।
और ये वाला जो टेंस होता है इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहां पर जो है डू हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है? डू छुपी हुई है। ये मैंने जानबूझ के आपको बीच में सेंटेंस नहीं दिए थे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बन जाएगा आई डू नॉट हैव अ न्यू कार। ये जब मैं आपको जो है टेंस पढ़ाऊंगी तब और अच्छे से समझाऊंगी। दो टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। इनमें डू और डिड जो होते हैं वो हमें खुद जो होता है सर्च करना होता है, ध्यान रखना होता है कि इसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो वो क्या होगी बेटा? फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते टाइम हमें डू का यूज करना होता है। ये समझाऊंगी आप एकदम से, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दूसरा सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे ऐसे बता देती कुछ भी है ना। जैसे नेगेटिव बनाना है आपको, सेकंड ले लो, इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। अब देखो मैंने क्या बताया, मेन वर्ब से पहले क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो लीजिए बेटा क्या करना है, जब भी कभी नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देना है। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर देना है। ये नॉट ऐड कर दिया, रेनिंग टुडे। बेटा इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को उठाओ आगे ले आओ। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या करना है? नॉट ऐड कर देना है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ आज का आपका क्लास वर्क। अब मैं आपको बता रही हूँ होमवर्क। ठीक है, आप होमवर्क भी मेंशन कर लीजिए और जो एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करवाई है उन्हीं एक्सरसाइज से ही मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये HW एक्सरसाइज दे रही हूं मैं आपको। आप करेंगे, सबसे पहले तो आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। फर्स्ट, चेंज इन इंटेरोगेटिव। चेंज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो फर्स्ट सेंटेंस राइट करो, he has done this work। he has done this work। second, we shall go to the market। I am going to school। एक तो ये करना है और सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां पे राइट कर रही हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का काइंड आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस कैसा है। ठीक है, इट इज
not good to eat too much sugar, बहुत ज्यादा शुगर खाना अच्छी बात नहीं है। बी नंबर लिखेंगे God bless him। सी नंबर नोट करो, ओपन द डोर। और डी नंबर नोट करेंगे, What a beautiful watch। ये लीजिए बेटा, ये है आपका होमवर्क। नीति बेटा, जो मैंने अभी आपको क्लास वर्क में करवाया है, अगर आप उसे रफ नोटबुक में नोट करते हैं तो आप बिल्कुल उसे फेयर कर लीजिए, और अगर आपने फेयर नोटबुक में नोट किया है तो अगेन नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क स्टूडेंट्स। In first exercise you will change the sentences in interrogative form. He has done this work, we shall go to the market, I am going to school। And second question is identify the kind of sentence। First sentence is it is not good to eat too much sugar। B God bless him। C open the door। and D is what a beautiful watch। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू, बाय।